नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो ये रेशियो में इसको हम पहले फ्रैक्शन में करेंगे, पहले वाला नंबर ओवर के ऊपर और रेशियो के नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें इस रेशियो को भी हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ए ऊपर आ जाएगा और सी हमारा नीचे आ जाएगा, जैसे लास्ट टाइम हमने किए हैं। जहाँ पे भी हमारे पास ए होगा वहाँ ए की वैल्यू बी के पुट कर देंगे और जहाँ पे सी होगा वहाँ पे सी की वैल्यू डी के को पुट कर देंगे। यहाँ पे भी ए और सी की जगह बी के और डी के आ जाएगा। इन दोनों में बी मौजूद है, इन दोनों में से बी एक कॉमन आ जाएगा। पीछे बचेगा के प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। नीचे भी डी दोनों में सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे, पीछे बचेगा के प्लस 1 है तो ये मेरा के इस के से कैंसिल हो जाता है, बी ओवर डी आ जाता है। अगला काम ये प्लस है, बेसिकली ये मल्टीप्लाई है ना, ये पूरा एक फैक्टर बनता है, सॉरी एक टर्म बनती है, ये दूसरी टर्म बनती है। इसमें और इसमें से मुझे बी कॉमन नज़र आ रहा है कि मैं निकाल सकता हूँ, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं बी को जब बाहर कॉमन ले लूँगा तो बच गया पी ब्रैकेट के अंदर के प्लस 1 और यहाँ से प्लस क्यू बच गया, और नीचे से मैं डी को कॉमन निकाल लूँगा, पीछे पी के प्लस 1 और साथ प्लस क्यू। अब ये ऊपर और नीचे हमारे पास मुकम्मल वैल्यू सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। लेफ़्ट साइड पे बी ओवर डी बच गया, राइट साइड पे भी बी ओवर डी मेरे पास बच गया। ये है मेरा आंसर। नेक्स्ट मेरे पास 6th पार्ट है, अगेन रेशियो में दी हुई हैं वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं के इक्वल, उसके बाद हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले उसी तरीके से हम दोबारा वही के मेथड अप्लाई करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है, आप भी चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ही फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, वैसे लिख लेना ज़्यादा बेटर होता है। ये रेशियो है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो पहले वाला नंबर ऊपर, दूसरे वाला नंबर नीचे, इधर भी फर्स्ट वैल्यू ऊपर, सेकंड वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब ये मेरे पास 2 डिवाइड है, जब भी 2 डिवाइड आ जाते हैं तो हम एक डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये नीचे वाली वैल्यू जो फ्रैक्शनल वैल्यू है जब ऊपर जाएगी सी प्लस डी ऊपर, सी का क्यूब नीचे। अब यहाँ पे अगेन ए की जगह बी के पुट कर देंगे और यहाँ पे भी ए की जगह बी के आ जाएगा, नीचे भी ए क्यूब की जगह बी के का क्यूब आ जाएगा। इधर सी की जगह डी के आ जाएगा, इधर भी सी की जगह डी के और नीचे भी सी की जगह डी के का क्यूब आ जाएगा। ये स्क्वायर है तो बी के साथ अलग-अलग स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस में है तो इन दोनों में से बी कॉमन आ जाता है। ब्रैकेट के अंदर के प्लस 1 बच गया। ये क्यूब है, ये दोनों के साथ अलग-अलग लिख देंगे हम। सेम इधर भी ये करेंगे, ये स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया जाएगा, ये क्यूब को नीचे भी दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया जाएगा, और ऊपर से डी कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से तो हम डी को कॉमन ले लेंगे, पीछे के प्लस 1 बच गया। अगला काम, अब ये भी एक वैल्यूज़ हैं, 2 टर्म्स है मेरे पास, ये तो मल्टीप्लाई है ना, तो इससे पहले ये 2 टर्म्स आ रही हैं, इनमें से देखें क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, पीछे बच गया के स्क्वायर प्लस 1, बाकी ये वाला फैक्टर एज इट इज़, नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज़। इन दोनों में से भी अगर देखा जाए तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आना था, डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों साइड्स पे तो डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा के स्क्वायर प्लस इसकी जगह 1 लिखा जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़, नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज़। अगला काम, ये अब मल्टीप्लाई की शेप में आ गई हैं वैल्यूज़, बी स्क्वायर और बी बेसिस सेम तो पावर्स ऐड 2 + 1 3 होता है, बी क्यूब आ गया,
बाकी दोनों फैक्टर्स को एज इट इज़ लिख लें, नीचे वाली को भी वैसे का वैसे ही। इधर से भी डी स्क्वायर और D1 डी क्यूब बनाएंगे और बाकी टर्म्स को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब देखने हैं हमने ऊपर नीचे हमारे क्या कटिंग कोई पॉसिबल है या फिर नहीं, तो देखते हैं। बी क्यूब से कैंसिल, डी क्यूब से कैंसिल, और तो मुझे कुछ सेम नहीं लग रहा कि कर सके। और देखें लेफ़्ट साइड की तमाम वैल्यूज़ राइट साइड की तमाम वैल्यूज़ के इक्वल भी आ गई हैं, तो हम कहेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज़ माय आंसर। स्टूडेंट्स 7th पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अगेन रेशो में उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी है, प्रोपोर्शन की फॉर्म में दी है वैल्यूज़ को, तो हम पहले के मेथड अप्लाई कर देंगे सेम पिछले 6 पार्ट्स की तरह ही। उसके बाद हम इस रेशो को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे दोनों साइड्स पे। तो जब मैं इनको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये इसके नीचे आ जाएगी फर्स्ट के, ये भी सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के नीचे आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, मैंने रेशो को ख़त्म कर दिया। अगला काम जैसे हमने 6 पार्ट किया है, ये डिवाइड को मैं जब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी। जब ये ऊपर चले जाएंगे तो नीचे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। बी वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ए प्लस बी वैल्यू नीचे चली जाएगी। ये भी सी माइनस डी एज इट इज़, ये डी ऊपर चला गया, सी प्लस डी नीचे आ गया। अगला काम ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ए माइनस बी ए प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फार्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये भी सी डी मल्टीप्लाई हो गया, नीचे फार्मूला अप्लाई हो गया, सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ए की वैल्यू पुट कर दें, ए की जगह बी के आ गया, इधर भी ए की जगह बी के आ गया, सी की जगह डी के, सी की जगह डी के। अगला काम इन दोनों ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि बीच में प्लस नहीं था, देखें ना प्लस नहीं है, तो बी ज़ा बी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर भी दोनों के साथ अलग आएगा, बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर। ये डी से होगा तो डी का स्क्वायर, नीचे डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर। अगला काम दोनों में बी स्क्वायर सेम है, कॉमन निकाल लेंगे, पीछे के स्क्वायर माइनस 1 बच गया, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो के स्क्वायर माइनस 1 बच गया। बी स्क्वायर से कैंसिल, डी स्क्वायर से कैंसिल। मेरे पास जो वैल्यूज़ आई आपने चेक कर लेना क्या ये इक्वल है, तो यस दे आर इक्वल, तो ये मेरा आंसर है।